हेलो माय डियर, मैं प्रमोद सर सक्सेस एजुकेशन में पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज रीजनिंग के अंतर्गत कैलेंडर आता है जो कंप्लीट सेशन में पार्ट 3 होने वाला है और इसको इत्मीनान से आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, वीडियो को रोक रोक के देखेंगे। कोई भी चीज़ को सीखने के लिए आपको शुरू से लेके अंत तक अच्छा से देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, तभी जाके होगा। ऑफलाइन क्लास में 10 रोज़ 15 रोज़ में चाहे 7 रोज़ में कंप्लीट सेशन होता है। यहाँ तो 1 से 2 घंटे के अंतर्गत आप जो है इस वीडियो को देखेंगे ना, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, तो 100% कंप्लीट आपका जो है कंप्लीट सेशन पूरा हो जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो बनाने में मेहनत पड़ता है, आपके लिए वीडियो लाते हैं और बढ़िया से बढ़िया प्रयास करते हैं जो कौन सा अच्छा क्वेश्चन लाए। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। तो रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर से पार्ट 3 देखिए क्या कहता है। यदि महीने की तीसरी तारीख को शुक्रवार था तो 21वें तारीख के बाद चौथे दिन कौन सा दिन होगा। क्या कहता है, जो 3 तारीख महीने की तीसरी तारीख, इसका मतलब हुआ 3 तारीख। तारीख कितना हो गया भाई, 3 तारीख हो गया। फिर कहता है जो शुक्रवार था, कौन सा दिन था, तो शुक्रवार था। 3 तारीख जो था वो कौन सा था, तो शुक्रवार था। और शुक्रवार को हम ना 5 से सूचित करते हैं। फिर क्या कहता है, तो 21वीं तारीख के बाद चौथे दिन कौन सा दिन आएगा। 21वें तारीख, देखिए 21वें तारीख के बाद चौथे दिन, यानी 21 और 4 कुल मिला के होता है 25। कितना तारीख, तो 25 तारीख है। इसमें शेष कितना बच जाएगा, यानी 3 तारीख से लेके 25 तारीख तक बीच में कितना रिमाइंडर यानी कितना शेष जो है दिन बचेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो 25 में से 3 को घटा देंगे, बीच वाला जो आ जाएगा, बीच वाला दिन आ जाएगा। 25 में से 3 को घटा देंगे तो कितना होगा भाई, 22 होगा। ठीक है, अब क्या करना है, तो 5 और 22 दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा, तो 5 और 22 हो जाएगा कितना, दोनों मिला के हो जाएगा 27। 27 में 7 से भाग देना है तो शेषफल कितना, 7 चौक 28, 7 या 21, शेषफल 6 बचेगा। 6 का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब होता है शनिवार। 6 का मतलब क्या होता है, तो शनिवार। तो शनिवार दिन पड़ेगा, जो कि ऑप्शन में है डी राइट आंसर हो गया, शनिवार। क्लियर। देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये है आपका 22 है। देखिए ध्यानपूर्वक ये कैसे बनेगा, एकदम सिंपल है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। कहता है सुरेश राजेश से 314 दिन बड़ा है और कमलेश सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। यदि कमला का जन्म बुधवार को हुआ था तो राजेंद्र का जन्म किस दिन होगा। क्या कहता है, सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है। ये रहा आपका राजेंद्र, इससे बड़ा है कौन, सुरेश। ये रहा आपका सुरेश और इससे भी बड़ा है कमला। अब देखिए राजेंद्र जो है, राजेंद्र से बड़ा कौन है, सुरेश। कितना दिन का भाई, तो 314। कितना दिन, 314 दिन। ठीक है, ये डेज। ओके, यहाँ डेज मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ 314 दिन। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फिर कमला, सुरेश से कमला कितनी, तो 70 सप्ताह। 70 सप्ताह, इसको यदि दिन में चेंज करेंगे तो 7 से गुना करेंगे, चूंकि सप्ताह में 7 दिन होता है, इस कारण से। तो ये हमारा रहा। फिर क्या कहता है, तो राजेंद्र का जन्म किस दिन हुआ था, लेकिन यहाँ कमला का जन्म बुधवार को, इसका जन्म कितना, ये बुधवार। देखते रहिए। तो फिर से, तो राजेंद्र जो है किससे, राजेंद्र जो है सुरेश से, राजेंद्र जो है सुरेश से, यही कहता है सुरेश राजेंद्र से। ओहो, सुरेश जो है राजेंद्र से 314 दिन, ठीक है, बड़ी है। लेकिन यहाँ पे सुरेश से कमला जो है 70 सप्ताह बड़ी। तो 70 गुने 7, यानी इसको गुना करके जितना भी आएगा, हमें गुना तो करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमें 7 से ही तो डिवाइड करके शेषफल निकालना है। गुना करके कोई फायदा नहीं होगा, ये 7 से कट जाएगा, शेषफल 0 होगा। ये 7 से कट जाएगा तो 7 चौक 28, 28 3 और 3 4
34 होता है, 7 या 21, 7 चौक 28 और 7 पंचे 35, 6 बचेगा। कितना शेषफल बचेगा? यहाँ 0 और यहाँ 6। सिंपल सी बात है। अब क्या कहता है? अब कहता है यहाँ पे बुधवार में कितना घटा देंगे। यहाँ इसका 6 आया और इसका जन्म तो बुधवार को हुआ था। बुधवार में से कितना 6 को घटाएंगे तो कितना होगा? तो देखिए कैसे हम करते हैं, सिंपल तरीका है। बुधवार में से इस 6 को घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, यही तो है। तो बुधवार को हम तो 3 मानते हैं, लेकिन 3 में से 6 तो घटेगा नहीं, तो 3 मानेंगे तो भी, और 7 3 10 मानेंगे तो भी तो बुधवार ही होता है। 7 10 में 7 से यदि भाग देते हैं तो शेषफल 3 आता है। तो या तो आप 3 मानिए या तो आप 10 मानिए, नहीं घटा इसलिए 10 लिखना पड़ता है। तो 10 में से 6 को घटा देंगे तो 4 होगा। 4 का मतलब बृहस्पतिवार होता है ना, बृहस्पतिवार होता है, जो कि देखेंगे सी, बृहस्पतिवार सी हमारा जो है आंसर हो जाएगा। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा है ये क्वेश्चन रहा आपके लिए। मिटा दे, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, वीडियो को रोक रोक के अच्छा से बनाएंगे तभी जाके बनेगा, नहीं तो दिक्कत होगा। सिर्फ देखने से नहीं होगा, वीडियो को आप फास्ट भी कर सकते हैं। ऑप्शन होता है राइट हैंड साइड में ऊपर में। यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है, कितने? 2 तारीख को, 2 तारीख को है ना, 2 तारीख को क्या पड़ता है? तो रविवार, ठीक है। और रविवार को हम क्या लिखते हैं? बिल्कुल 0 लिखते हैं, रविवार को 0 लिखते हैं। कहता है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? सिंपल है, उसी महीने की कहता है 31 तारीख को कौन सा दिन होगा, है ना। तो देखिए क्या होगा, 2 तारीख और 31 तारीख के बीच में कितना दिन रहा? तो ऐसे 31 में से 2 को घटा देंगे तो शेष दिन, बीच वाला दिन हो जाएगा, है ना। तो 31 में से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा 29। कितना हो जाएगा? 29। और 0 में 29 को जोड़ेंगे तो 29 ही होगा, और 29 होगा तो इसमें 7 से भाग लगा के शेषफल को निकालेंगे। 7 चौक 28, शेषफल 1 बचेगा। 1 का मतलब होता है सोमवार। क्या होता है? 1 का मतलब होता है सोमवार, और सोमवार हुआ, इसका मतलब यहाँ पे देखिए मंगलवार, सोमवार, ये रहा बी। बी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए, ठीक है, मिटा देते हैं। आराम से इत्मीनान से देखिए और ये बनेगा, ठीक है। फिर क्या कहता है? कहता है यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, कोई भी महीने का तीसरा दिन, ठीक है, यानी तीसरा दिन का मतलब 3 तारीख क्या है? तो सोमवार है ना, सोमवार है। सोमवार का मतलब होता है 1, ठीक है। तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें दिन, 21वें से 5वां दिन कौन सा होगा? क्या कहता है? 21वें से, ये नहीं कहता है 21 दिन के बाद, 21वें से 5वां दिन। इसका मतलब हुआ जो 21 माइनस 5 है ना, 5वां दिन, 21 माइनस 5वां दिन, 5 दिन बाद नहीं कहता है, 5वां दिन। तो इसका मतलब हुआ 21 में से, है ना, 21 क्या कहता है? 21वें से 5वां दिन, हाँ 21 प्लस 5वां दिन, तो 21 5वां दिन यानी 4 दिन के बाद, तो 21 माइनस 4 हो जाएगा, है ना। तो 21 माइनस 4 का मतलब हो जाएगा 21 प्लस, अच्छा चौथा ये प्लस होना है, 5वां दिन का मतलब है ना 1 दिन, 21 प्लस 4 दिन के बाद, तो 21 प्लस 4 यहाँ पे अब हो जाएगा कितना? 25, यानी 25 हुआ। तो 25 तारीख का कौन सा दिन? तो अब 3 तारीख और 25 के बीच में कितना होगा? तो यहाँ पे कर लेते हैं, तो 25 में से 3 को घटा देंगे तो बीच वाला आ जाएगा, तो 25 में से 3 घटाएंगे तो 22 होगा, और सोमवार का तो 1, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, 23 होगा। 23 में 7 से डिवाइड करना है, 7 से भाग लगाना है, तो 7 तिया 21, 22, 23, शेष फल 2 बचेगा, और 2 का मतलब होता है मंगलवार। क्या होता है? 2 का मतलब होता है मंगलवार, और मंगलवार आंसर होगा डी में है, तो डी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
तो नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप वही बात है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब तो कर दीजिए। चलिए, यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार हो तो इसी महीने की 21 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो यदि किसी महीने के 3 तारीख, कितना 3 तारीख, ठीक है, क्या है? सोमवार है। सोमवार है, सोमवार को हम 1 से सूचित करते हैं। फिर कहता है तो इसी महीने की 21 तारीख के 5 दिन पहले, 21 तारीख के 5 दिन पहले, तो 21 तारीख के 5 दिन पहले, ठीक है, कितना तारीख हो जाएगा? तो 21 से 5 दिन पहले 11 में से 5 गया 16, 16 तारीख हो जाएगा। कितना तारीख हो जाएगा? 16 तारीख। कहता है कौन सा दिन होगा? इस 16 तारीख में कहता है कौन सा दिन होगा। तो बीच का अंतर कैसे निकलेगा? 3 तारीख से लेके 16 तारीख तक में कितना दिन? तो 16 माइनस 3, ठीक है, 16 में से 3 को घटा देंगे तो 13 तारीख। कितना तारीख? 13 तारीख। और 13 और 1 हो जाता है 14 तारीख, ठीक है। और इसमें यदि हम 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, शेष फल 0 आता है। और 0 का मतलब होता है रविवार, 0 का मतलब होता है रविवार। और ये ए आंसर हो जाएगा, 0 का मतलब होता है रविवार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसको मिटा देते हैं। चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए, ठीक है, ऑल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, तभी आपके पास वीडियो आएगा। यदि किसी माह का पहला दिन शनिवार हो, पहला दिन यानी 1 तारीख को कहता है जो शनिवार है, शनिवार को हम 6 से सूचित करते हैं। 17 से गिनने पर कौन सा दिन उस माह का रविवार होगा? कहता है जो 17 से गिनने पर कौन सा दिन उस माह का तीसरा दिन होगा। 17 से गिनेंगे तो पहला दिन 17, दूसरा दिन 18 और तीसरा दिन 19, ये कहता है। 19 का मतलब 17, 18, 19 यानी 2 दिन। कितना दिन? 2 दिन। तो 17 प्लस 2, ये 17 प्लस 2 तो कितना होगा? 19। कितना? तो 19 तारीख। 19 तारीख। और 19 तारीख को कहता है कौन सा दिन होगा। क्लियर? दिखता है? हाँ दिखता है। तो 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो शेष दिन 1 तारीख से लेके शेष निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए 19 यहाँ पे कर लेते हैं। तो 19 में से 1 को घटा देंगे तो शेष दिन बचेगा, 18 होगा। कितना होगा? तो 18 होगा। अब देखिए 6 और 18 दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना होगा? तो 24 होगा। कितना होगा? 24 होगा। 24 में भाग देना है 7 से, 7 या 21 तो 3 बचता है। शेषफल कितना बचता है? 3। और 3 का मतलब होता है बुधवार। कितना होता है? क्या होता है जी? बुधवार होता है। और बुधवार आपका आंसर सी है। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम आराम से इस प्रकार से बनता है, ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी जाके होगा। चलिए मिटा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। चलिए इसको फिलहाल मिटा देते हैं। ये रहा। अब देखिए, यदि किसी एक विशेष वर्ष का कोई एक महीना शुक्रवार को समाप्त होता है तो उस महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे? कहता है शुक्रवार को समाप्त होगा। कब समाप्त होगा? तो शुक्रवार को वो महीना समाप्त होता है, कोई भी महीना हो, ठीक है। तो महीना शुक्रवार को समाप्त होगा। और तो इससे ऊपर में कौन सा दिन होगा? तो स्वाभाविक है शुक्रवार के बाद आता है कौन सा दिन? तो देखिए यहाँ सबसे पहले तो शनिवार, शुक्रवार के बाद आता है शनिवार। तो इसका मतलब हुआ जो शनिवार, रविवार, ठीक है, सोमवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार।
तो सप्ताह में 7 दिन होता है, 1 2 3 4 5 6, है ना। और रविवार दे दिए, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार छोड़ दिए, कोई बात नहीं, यहाँ कर देते हैं मंगलवार, मेन पॉइंट ही नहीं दिए इसमें ना, ये रहा मंगलवार यहाँ से। तो सप्ताह में 7 दिन होता है, कहता है जो सप्ताह में हो तो उस महीने में कुल कितने मंगलवार होगा। देखिए उस महीने में कितने मंगलवार होगा, तो चूंकि कुल मिला के महीना जो होता है या तो 28 होता है, 29 भी होता है, 30 होता है और 31 होता है, ये तो फरवरी का हो गया, और बाद बाकी 30 31, यानी 28 29 30 और 31 का भी महीना होता है। तो एक महीना में इतना दिन होता है और दिन तो 7 दिन ही आता है, तो 7 चौक 28, यानी कोई भी महीना का जो प्रारंभ होगा ना, प्रारंभ जो होगा ना, ये मंगलवार भी यहाँ है, तो कुल मिला के 4 दिन ऐसे होगा, 4 दिन शनिवार रविवार सोमवार कोई भी दिन होगा जो प्रारंभिक जो 4 होता है वो बार बार रिपीट होता है, 4 बार, कितना बार, 4 बार। वही कहता है जो कुल कितने मंगलवार होगा, मंगलवार कितना, तो शनिवार रविवार सोमवार और मंगलवार, ये 4 दिन बार बार आएगा, इसका मतलब हुआ वो 4 बार आएगा, और ये सब 3 बार आएगा। बाद बाकी जो महीना का जो प्रारंभ होता है वो शुरू का 4 दिन जो होता है बार बार रिपीट करता है 4 बार, तभी जाके ये हमारा बनता है। ठीक है, तो ये हमारा मंगलवार 4 हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। समझ में आया, क्या बोलें, शुक्रवार का अंत होता है, तो इसका मतलब ये जो अंत वाला जो 3 दिन होगा वो 3 ही बार आएगा, बाद बाकी ये 4 बार आएगा, तो 4 बार पूछ रहा है, तो इस कारण से बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट चलिए, और ये रहा आपका सवाल। ठीक है, ओके, ए बी सी डी, डी डी भी है छुपा हुआ आंसर, कोई दिक्कत नहीं, डी को निकालेंगे तो वो दिखेगा नहीं, इस कारण से। चलिए ये रहा, कहता है यदि बीते कल से 1 दिन पहले बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। बीते कल से, ये देखिए ये रहा आज, ये क्या बना आज, ठीक है, और ये रहा बीते कल, ये बीते कल, और ये आने वाले कल, ये परसों, इस प्रकार से। तो क्या कहता है जो बीते कल से 1 दिन, ये बीते कल से 1 दिन पहले, यानी 1 दिन पहले ये रहा, 1 दिन पहले बृहस्पतिवार था, यानी ये दिन जो हो जाएगा बीते कल से 1 दिन पहले, ये हो जाएगा बृहस्पतिवार। ठीक है, ये बृहस्पतिवार। तो कहता है रविवार कब होगा, तो बृहस्पतिवार कल क्या हो जाएगा, ये बीते कल है तो, है ना, शुक्रवार, ये रहा शनिवार, और ये रहा रविवार, यानी आने वाला कल हुआ। आज नहीं होगा, आज से 2 दिन बाद बिल्कुल नहीं होगा, आने वाला कल सी हो जाएगा, क्या होगा, सी होगा, ये आने वाला कल, ये रहा आने वाला कल, ठीक है, रविवार पड़ेगा, तो ये सी आंसर हो जाएगा, इस प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तब तक। क्या कहता है, कहता है 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाती है। 9 दिन पहले, क्या कहता है 9 दिन पहले, ये मान के चलिए हम लिख देते हैं ये आज, क्या लिख दिए आज, लेकिन 9 दिन पहले, 9 दिन पहले यहाँ कहीं भी लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 9 दिन पहले। ठीक है, 9 दिन पहले क्या था, तो बृहस्पतिवार था। ठीक है, बृहस्पतिवार था, ओके, 9 दिन पहले। तो कहता है जो सिनेमा देखने जाती है, सिर्फ बृहस्पतिवार को देखने जाती है ना, तो फिर क्या कहता है आज सप्ताह का कौन सा दिन है। देखिए, तो 7 दिन जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वही दिन आता है। इसमें भी यदि हम 7 दिन, क्योंकि पहले है तो 7 दिन घटाना पड़ेगा, ठीक है, यानी 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 7 घटाएंगे तो 2 दिन पहले वाला आ जाएगा, 2 दिन पहले, फिर वही बात है जो बृहस्पतिवार होगा, तो 2 दिन पहले, तो 1 दिन पहले कौन सा दिन होगा भाई, 1 दिन पहले, है ना, शुक्रवार होगा, क्योंकि 1 दिन पहले यानी 1 दिन के बाद, आज से 1 दिन पहले, तो ये 2 दिन पहले बृहस्पतिवार, तो शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार। आज हो जाएगा शनिवार, आज हो जाएगा शनिवार, है ना, आज। तो क्या कहता है जो आज सप्ताह, बिल्कुल शनिवार, शनिवार, शनिवार ए,
ए आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देते हैं। देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है, तो रूबी का जन्म 3 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था रूबी का जन्म? 3 दिसंबर को। ये रहा 3 दिसंबर को हुआ था। कहता है उस वर्ष के बाद वाला वर्ष किस दिन से शुरू होगा? उस दिन के बाद वाला वर्ष, तो ये दिसंबर का कोई भी वर्ष होगा तो उसके बाद वाला वर्ष जो होगा वो 1 जनवरी को ही होगा। 1 जनवरी को, बाद वाला वर्ष 1 जनवरी को ही शुरू होने वाला है। ठीक है, और क्या कहता है, रूबी का जन्म 3 दिसंबर को हुआ था। उस वर्ष के बाद वाला वर्ष किस दिन से शुरू होगा? यदि रूबी का जन्म के 2 दिन पहले मंगलवार था, रूबी का जन्म इस दिन हुआ था 3 तारीख को। क्या हुआ? रूबी का जन्म हुआ था तो 2 दिन पहले मंगलवार था। इसका मतलब 3 दिसंबर से 2 दिन पहले तो हो जाएगा 2 दिसंबर और 1 दिसंबर, यानी 1 दिसंबर को जो था वो मंगलवार था। यहाँ पे क्या कहता है, यदि रूबी का जन्म 2 दिन पहले, अच्छा इस दिन जन्म हुआ था 2 दिन पहले, तो मंगलवार था। कौन दिन था? मंगलवार था। बस यही तो कहता है। तो कहता है जो क्या कहता है, रूबी का जन्म 3 दिसंबर को हुआ था, उस वर्ष के बाद वाला वर्ष किस दिन से शुरू होगा, यानी इस दिन का कहता है निकालने के लिए। सिंपल सी बात है। तो मंगलवार, ऐसे भी मंगलवार पर भी निकाल सकते हैं, और मंगलवार फिर हो जाएगा 2 तारीख को, 2 दिसंबर को बुधवार, फिर हो जाएगा इसमें बृहस्पतिवार। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। थोड़ा अच्छा से नहीं लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, बुधवार और बृहस्पतिवार। ठीक है, ये 3 दिसंबर को हो जाएगा। तो 3 दिसंबर है ना? हाँ बिल्कुल सही है, 3 दिसंबर। 31 तो नहीं है? नहीं है। तो 3 दिसंबर, इसमें देखिए पहले दिसंबर का दिन निकालेंगे। इसमें कितना? दिसंबर का, इसको ये हमें निकालना है, कोई बात नहीं। 3 दिसंबर, देखिए 3 दिसंबर जो है वो दिसंबर का कितना दिन शेष बचा है? तो दिसंबर, तो जनवरी में तभी तो जाएंगे, तो दिसंबर का शेष कितना? तो दिसंबर में कुल मिला के देखा जाए 3 दिसंबर है, यहाँ 1 दिसंबर है, 3 में से 1 को घटा देंगे तो निकलेगा 2। कितना? या दिसंबर होता है 31 दिन का महीना, शेष दिन 31 दिन। यहाँ पे देखिए 31 दिन। अब 31 में से कितना घटाना है? 3 दिखाना है, क्यों? 3 दिसंबर बता रहा है। 31 में से 3 को घटा देंगे तो होगा 28। कितना होगा? 28 होगा। अब 28 यहाँ पे हुआ तो 1 जनवरी को फिर 1 दिन और बढ़ जाएगा, 1 जनवरी में 1 दिन और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 29। 28 और 1 29, और ये जो बृहस्पतिवार है इसका कोड होता है 4। तो चलिए इसको जोड़ने से अच्छा होगा, 7 से कर देते, 7 चौक 28, शेषफल 4, और 4 और 1 मिला के 5 होगा। जोड़ने के बाद भी 7 से भाग देंगे तो 5 ही बचेगा, तो 5 होगा। 5 का मतलब होता है शुक्रवार, तो शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल थोड़ा घुमा के था, इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे, रोक रोक के, तभी जाके हो पाएगा। कोई दिक्कत नहीं, 1 दिसंबर से भी निकाल सकते हैं, 3 दिसंबर से भी निकाल सकते हैं। शुक्रवार हुआ और शुक्रवार ए में है, तो ए राइट आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से यदि कंप्लीट सेशन देखना चाहते हैं तो पार्ट 1, 2 और 3 देखिए। आपका रीजनिंग वाले जो है कैलेंडर से कोई भी क्वेश्चन होगा तो आसानी से बन जाएगा, इसलिए इसको देखिए। वीडियो को टाइम तो देना ही पड़ेगा, टाइम देंगे तभी जाके बन पाएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहरहाल